दोस्तों, जब भी आप कोई भी टेस्ट करवाते हैं या फिर कोई भी बड़ा पैकेज कराते हैं तो उसमें विटामिन डी का टेस्ट होता है। तो विटामिन डी हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देखो, जब किसी को कोई पेन होता है, हड्डी में दर्द होता है, मसल पेन होता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो ज़्यादातर जो डॉक्टर होते हैं वो विटामिन डी का टेस्ट लिखते हैं। तो फिर पेशेंट क्या करता है कि पूरा पैकेज ही करवा लेता है। आजकल तो पैकेज वाला सिस्टम चला हुआ है, जैसे बड़े वाले पैकेज होते हैं उसमें विटामिन डी भी उसमें आ जाता है। तो आज हम बात करेंगे, जब आपके पास रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के अंदर जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी आती है तो उस डेफिशिएंसी का असल में मतलब क्या होता है। डॉक्टर हमें क्या करता है कि आपको विटामिन डी के सैसे या फिर पीने के लिए या फिर जो गोलियां आती है या फिर जो पाउडर आता है वो आपको रिकमेंड कर देता है। तो खाली इतना ही काफी नहीं है कि आपने वो खा लिया और आपका विटामिन डी पूरा हुआ और इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं होता। आपने उसको मेंटेन भी रखना होता है। देखो, मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन डी का हमारे शरीर के अंदर कितना इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप जब भी टेस्ट कराएंगे आपका फोकस विटामिन डी पे जरूर होना चाहिए। देखो, सबसे पहले विटामिन डी होता क्या है? एक न्यूट्रिएंट है बॉडी के लिए, एक आवश्यक तत्व जिसको हम बोलते हैं कि इससे हमारी जो बॉडी है उसको इम्यूनिटी मिलती है। हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए विटामिन डी पूरा होना जरूरी है। इसको हार्मोन भी आप बोल सकते हो, विटामिन डी हार्मोन भी होता है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि विटामिन डी के फंक्शन क्या होते हैं। देखो, विटामिन डी की डेफिशिएंसी यानी कि जिसके अंदर कमी हो जाती है तो उसके अंदर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां वीक हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होने का डर होता है। उसके बाद जो बच्चे होते हैं, रैकेट्स जैसे बोलते हैं, वो उसमें दिक्कत हो सकती है। और बहुत सारी उसके अंदर विटामिन डी की कमी होने के कारण इंसान के अंदर सोचने समझने में भी दिक्कत हो सकती है। जो हमारे नर्व सेल होते हैं ना, जो एक दूसरे को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोई चीज आप उठाते हो तो दिमाग से सिग्नल जाते हैं, नर्व के थ्रू जाते हो, तो विटामिन डी इसके आदान प्रदान में, सिग्नल के आदान प्रदान में भी हेल्प करता है। तो विटामिन डी, देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि विटामिन डी, अकेला विटामिन डी पूरा होने से क्या क्या चीजें हो सकती है। देखो, जब आपका विटामिन डी पूरा होगा तो फिर क्या है, जो आप कैल्शियम खाते हो, फास्फोरस जो कैल्शियम होता है, विटामिन डी पूरा होने के बाद आपका कैल्शियम बॉडी के अंदर हजम होगा। ठीक है, सीधे तौर पे जो विटामिन डी होता है वो हड्डियां मजबूत नहीं करता, सीधे तौर पे क्या है, वो कैल्शियम को हजम करने देता है, हजम करने में हेल्प करता है। और जब बॉडी के अंदर कैल्शियम हजम हो जाता है तो फिर होता क्या है, देखो, जब कैल्शियम हजम होता है तो हमारे जो दांत हैं इसको हार्डन, जैसे हार्ड बनाने में हेल्प करता है। और बॉडी की जो हड्डियां होती हैं हमारे शरीर के अंदर, हड्डियों को मजबूत करने में, इनको मजबूती देने में या फिर मजबूती बरकरार रखने में हेल्प करता है। मान लो आपका विटामिन डी बहुत कम है और आपका जो कैल्शियम है, आप मान लो हरी सब्जियां खाते हो, कैल्शियम खाते हो, जो हमारी आंत होती है, इंटेस्टाइन, उसके अंदर वो हजम नहीं होता, जल्दी से हजम नहीं होता या फिर कम मात्रा में हजम होता है। विटामिन डी पूरा होगा तो कैल्शियम पूरी मात्रा में हजम होता है। देखो, यहाँ पे मैं कैल्शियम और फास्फोरस के बारे में बताऊंगा। जब देखो विटामिन डी शरीर के अंदर पूरा होगा तो कैल्शियम हजम होना शुरू हो जाएगा और फास्फोरस हजम होना शुरू हो जाएगा। अब कैल्शियम का कितना इंपॉर्टेंस है, मान लो कैल्शियम कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, या फिर कैल्शियम की कमी से कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं, या फिर कैल्शियम का हमारे शरीर में कितना इंपॉर्टेंस है। देखो, मैं बताता हूं आपको, अगर कैल्शियम किसी के अंदर कम हो जाता है तो क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैं बताऊं कैल्शियम क्या काम करता है। कैल्शियम से बोन एंड टिथ बनते हैं और कैल्शियम से हमारी बोन जो है वो स्ट्रांग रहती है। ठीक है, और वो कैल्शियम बनेगा, हजम कैसे होगा, विटामिन डी के पूरा होने से। आगे मैं आपको बताऊंगा, कैल्शियम हमारी मसल को सिकुड़ने में और रिलैक्स करने में हेल्प करता है। जैसे मसल होती हैं, जैसे कभी जैसे देखो ऊपर नीचे ऐसे किसी भी दिशा में जा सकती हैं, जैसे हम ऊपर नीचे हाथ करते हैं तो ये क्या है, जैसे रिलैक्स होने में और सिकुड़ने में क्या हेल्प करता है, कैल्शियम हेल्प करता है। देखो कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। देखो, मान लो किसी को चोट लग जाती है, ठीक है, आप ध्यान रखना,
किसी को चोट लग जाती है, उसके अंदर कैल्शियम की कमी है। खासकर 2-4 चीजें मैं बताऊंगा। जिसको पेट की समस्या होती है, आईबीएस की समस्या होती है, और जिसको एसिड रिफ्लेक्स की समस्या होती है, उसमें जो पीपीआई वगैरह कुछ ऐसी दवाइयां दी जाती हैं जिसमें कैल्शियम का जो है कुछ रुक जाता है वो, और कैल्शियम डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता बॉडी के अंदर। कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसके मुंह में छाले पड़ेंगे, शरीर पे थोड़े थोड़े निशान पड़ेंगे, वो थोड़ा लेट, उसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप नोट करना, जिसको पेट की समस्या है और जिसने पेट वाली जो डॉक्टर से, गैस्ट्रोलॉजी से जो दवाइयां खाई हैं, उसके खाने के बाद जो जख्म होंगे वो लेट ठीक होते हैं, हीलिंग में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की मात्रा उसमें कम हो जाती है, डाइजेस्ट कम होता है। और कैल्शियम कम होगा, कई डॉक्टर तो क्या बोलते हैं कि दूध वगैरह भी बंद कर देते हैं। जो गैस्ट्रो की जिसमें प्रॉब्लम होती है ना, अब दूध में कैल्शियम होता है, तो नेचुरली बात है कैल्शियम बॉडी के अंदर कम जाएगा, तो फिर कैल्शियम की कमी होगी। कैल्शियम की कमी होगी तो जो घाव होते हैं, तो अल्सर होते हैं, उनको ठीक होने में टाइम लग जाता है। तो क्लोटिंग में बड़ा हेल्प करता है ये। अगर मान लो किसी को ब्लीडिंग हो जाती है, तो कैल्शियम भी, देखो प्लेटलेट तो हेल्प करते ही हैं साथ में, लेकिन ये भी कैल्शियम भी हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में। उसके बाद मैं आपको बात कहूँ, कैल्शियम नर्व जो हमारी होती है, नर्व दिमाग के अंदर, जैसे मान लो कि कोई चीज हमने उठानी है, सोचना है, तो हमारे जो दिमाग के अंदर जो नर्व के थ्रू, नर्व जो पूरी बॉडी के अंदर नर्व होते हैं, इन्हीं के थ्रू सिग्नल आते और जाते हैं। जैसे मान लो कि कोई चीज आ जाती है आंखों के पास, हमें एकदम पलक झपकाते हैं, तो ये नर्व के थ्रू सिग्नल जाते हैं। कोई पानी का गिलास मांगते हैं तो उठा के लेके आते हैं, तो जो उठाने का जो सिग्नल जाता है दिमाग के थ्रू और नर्व के थ्रू, जैसे आदान प्रदान होता है इसका सिग्नल, तो इसमें भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद में बात करूंगा, कैल्शियम आपकी हार्ट बीट को सामान्य रखने में हेल्प करता है। देखो साफ सी बात है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब किसी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, ब्लड जल्दी से क्लॉट नहीं होता है, या फिर ब्लड भी उसके अंदर कम हो सकता है। जब क्लॉट नहीं होएगा तो ज्यादा मात्रा में ब्लड बॉडी से निकलेगा, यानी कि कोई बाउंड हो गया, कोई अल्सर हो गया, तो उससे ब्लीडिंग होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके अंदर ब्लड की कमी भी हो सकती है। तो क्या होता है कि ये जब ब्लड की कमी होती किसी के अंदर, आप देखना जिसके अंदर ब्लड की कमी होती है, यानी कि जिसके अंदर ब्लड कम होता है, एनीमिया होता है, उसकी जो हार्ट बीट है वो कम ज्यादा होती है। इसके अलावा जो कैल्शियम होता है, जो एंजाइम होते हैं उनके फंक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन के फंक्शन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अब मैं बात करूंगा फास्फोरस की। देखो फास्फोरस से आपका जो पीएच लेवल होता है, बॉडी का जो पीएच लेवल होता है, वो मेंटेन रखता है, यानी कि मेंटेन रखने में हेल्प करता है। और फास्फोरस से और कैल्शियम से आपके दांत और हड्डियां मजबूत होती हैं, और इनको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। उसके अलावा फास्फोरस से जो आपके रेड ब्लड सेल होते हैं, उसके द्वारा पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है, उसका यूज करने का, और जो हमारे सेल्स होते हैं उसकी ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, रिपेयर में जो फास्फोरस होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। देखो ये तो मैंने आपको बताया कि विटामिन डी की कमी होने से कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, फास्फोरस की भी कमी हो जाती है, यानी कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। जो हम खाने से हमें विटामिन डी मिलता है, फास्फोरस मिलता है, फिर वो हमारी जो अंतें होती हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी होती है। देखो हम आपको बात बताना चाहूंगा कि विटामिन डी मिलता कैसे है। देखो बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उससे विटामिन डी मिल जाता है आपको। और देखो मेनली तो ये सनलाइट एक्सपोजर से मिलता है। अगर आप सनलाइट एक्सपोजर लेते हो, यानी कि अगर आप 22% अपनी बॉडी को एक्सपोज करते हो सनलाइट के सामने, यानी कि सूरज के सामने, जब सूर्य निकलता है। देखो अब कई लोग ये पूछते हैं कि विटामिन डी कब लेना चाहिए, सवेरे लेना चाहिए कि शाम को लेना चाहिए कि दिन में लेना चाहिए। देखो वैसे तो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं वो पूरा ही दिन होती हैं, लेकिन जब सवेरे होती है, सवेरे इसकी मात्रा कम होती है। ठीक है, आप सवेरे जब सूरज निकलता है तो देखो अब डिपेंड होता है स्किन टोन के ऊपर। बहुत ज्यादा जो काले होते हैं उसको 1 घंटा बैठना चाहिए, जो थोड़े से कम काले होते हैं उनको 45 मिनट बैठना चाहिए,
जो फेयर नॉर्मल कलर होता है, जैसे गेहूं जैसा कलर बोलते हैं जिसको, उसको आधा घंटा बैठना चाहिए। और जो ज्यादा वाइट होते हैं, बिल्कुल वाइट्स, उनको सिर्फ 15 मिनट, जैसे गोरे होते हैं उनको सिर्फ 10 से 15 मिनट बैठने से ही विटामिन डी उनका पूरा हो जाता है। सूरज की लाइट के अंदर जो बैठते हैं, वो सवेरे भी बैठ सकते हैं, सूरज निकलता है तो शाम को भी जो सूरज छिपता है ना, उससे 1 घंटा पहले बैठ सकते हैं। ये तो टाइम है सूरज के नीचे बैठने का। अब मैं बात करूंगा कि जब किसी के अंदर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बहुत ज्यादा विटामिन डी कम हो जाता है, तो उसके अंदर शैसे वगैरह देते हैं डॉक्टर। शैसे भी देते हैं, पाउडर होता है, पीने के लिए भी देते हैं, गोलियां भी होती हैं, यानी कई तरह के आते हैं। जो मर्जी आपको, जो भी अच्छा लगे, पीने वाला अच्छा लगे, या फिर गोली मीठी सी होती है वो अच्छी लगे आपको, या फिर दूध के साथ पाउडर अच्छा लगे, जो मर्जी फ्लेवर आप ले सकते हैं। अब बात ये आती है कि कितना पाउच, जैसे वो उसमें 60,000 आयु होता है, यानी कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट। हम खाते तो आयु यूनिट आयु होती है उसमें 60,000 आयु, ठीक है। और जो हम लेबोरेटरी से टेस्ट कराते हैं वो एनजी, नैनोग्राम पर एमएल में होता है, ठीक है, नैनोग्राम पर एमएल में। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो खाते हैं उसी में टेस्ट होना चाहिए। ऐसे ही होता है ना, जब तो आपको समझ में आएगा ना कि कितना बड़ा हमारे शरीर के अंदर। अब देखो मैं आपको बताता हूं, जब आप 60,000 आयु खाते हो, ठीक है, तो उसमें आपका कितना विटामिन डी बढ़ता है, यानी कि एक पाउच खाने से कितना बढ़ता है। सबसे पहले तो मान लो किसी का विटामिन डी 10 से कम है, ठीक है, 10 से कम, आपको बताऊंगा बाद में, 10 से कम है। 10 से अगर कम होता है और डॉक्टर उसको रिकमेंड करता है पूरे 10 हफ्ते के लिए, यानी कि 2.5 महीने के लिए रिकमेंड करता है, तो 2.5 महीने के लिए रिकमेंड करेगा। अगर वो 60,000 आयु एक हफ्ते में ले रहे हैं, यानी कि 1 इन ए वीक, चाहे वो टेबलेट ले रहा है 60,000 आयु की, चाहे वो शैसे ले रहा है, यानी कि हफ्ते में एक, यानी कि 4 हफ्ते, फिर 4 हफ्ते, फिर 2 हफ्ते, 10 हफ्ते हो गए। तो अगर ऐसे लेता है तो उसके अंदर जो विटामिन डी एवरेज बढ़ेगा वो बढ़ेगा 28.33, 10 लेने के बाद, यानी कि एक लेगा तो उसमें बढ़ेगा 2.83 एनजी पर एमएल के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप एक सैशे लेते हो या फिर एक गोली लेते हो 60,000 की, तो उसमें सिर्फ आपका 2.83 एनजी पर एमएल बढ़ता है। मान लो आपका 20 है तो कितना होएगा, आपका 20 होगा तो 22.5-23 हो जाएगा। इसी करके डॉक्टर आपको पूरा कोर्स करने के लिए बोलते हैं। देखो अब नॉर्मल रेंज क्या होती है विटामिन डी की, देखो जनरली तो कई रिपोर्ट में होता है 20 से नीचे डेफिशिएंसी, उससे ऊपर इंसफिशिएंसी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 30 से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। 30 से नीचे उसको आप डेफिशिएंसी मान सकते हो, 30 से लेकर 100 तक इनसफिशिएंसी है, यानी कि आपका विटामिन डी पूरा है। 100 से ऊपर चला जाता है तो टॉक्सिसिटी हो जाती है, यानी कि विटामिन डी ज्यादा हो जाता है। और विटामिन डी कम होने से भी दिक्कत होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है, मसल पेन होता है, तो आपकी हड्डियां जल्दी टूटने का, जल्दी दरार पड़ने का, जैसे कई बार डिस्क होती है, डिस्क जैसे गिर जाते हैं, ओल्ड जो जिसकी उम्र ज़्यादा होती है उनमें ज़्यादा खतरा होता है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग देती हैं महिलाएं, उनको ज़्यादा खतरा होता है विटामिन डी कम होने का, उनकी हड्डियां कमजोर होने का। प्रेग्नेंट लेडी में ज़्यादा खतरा होता है, बच्चों में ज़्यादा खतरा होता है, और जिसको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है उसमें ज़्यादा खतरा होता है। इनको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, अपना विटामिन डी उनको पूरा रखना चाहिए। या फिर और कोई भी समस्या है जिसका ब्लड कम रहता हो, यानी कि एनीमिया वगैरह जिसको हो, या फिर और कोई काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है जिसमें विटामिन डी कम हो जाता है, यानी कि इन बीमारियों में विटामिन डी कम हो जाता है। और इनको अपना जो विटामिन डी है पूरा रखना चाहिए। पूरा होएगा तो आपका शरीर, जो आपकी हड्डियां हैं वो मजबूत रहेंगे, दांत भी आपके मजबूत रहेंगे। देखो अब मैं आपको एक मेन बात बताना चाहूँगा, विटामिन डी मान लो कि आपने 10 सैसे ले लिया, फिर गोली ले ली, और आपका विटामिन डी चला गया, 20 है 28 बढ़ गया, तो आप देख लो कितना 48 के आसपास चला गया, ठीक है, 49 के आसपास चला गया आपका। अब आपने क्या करना है, इसको मेंटेन रखना है। अब मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर आपको बताएगा कि महीने में आपने एक टैबलेट लेनी है, या फिर 2 महीने में लेनी है, फिर 15 दिन में लेनी है, ठीक है। वो आपने कंसल्ट करना है अपने डॉक्टर से। या फिर आप सनलाइट एक्सपोज हो सकते हो डेली के डेली, इससे भी आपको विटामिन डी पूरा रहता है। वैसे तो जो शरीर की रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी की, मैं आपको बताता हूँ, 0 से लेकर, जब जन्म लेता है बच्चा, जन्म लेने से लेकर 12 महीने तक 400 एनजी पर एम, ठीक है, या सॉरी 400 आयु,
400 आयु की इंटरनेशनल यूनिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से लेकर 12 महीने तक 400 आयु की डेली रिक्वायरमेंट होती है। अब 1 साल से लेकर और 60-65 साल 70 साल तक मान के चलो, 70 साल की उम्र तक, यानी कि 60 साल से लेकर 1 साल से लेकर 70 साल की उम्र तक 600 आयु की डेली रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। 0 से लेकर 12 महीने तक 400 आयु की जरूरत होती है और 1 साल से लेकर 70 साल तक 600 आयु की डेली रिक्वायरमेंट होती है। और जो 70 साल से ऊपर चला जाता है, कोई सीनियर सिटीजन होता है, उसको होती है 800 आयु पर डे की जरूरत होती है। ठीक है, अब जब किसी का विटामिन डी 20 से नीचे चला जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो डॉक्टर उसको या तो इंजेक्शन लगा देते हैं जिसमें 6 लाख आयु इंटरनेशनल यूनिट होता है, फिर वो लंबे टाइम तक चलता है, साल तक भी चल जाता है, और या फिर डॉक्टर उसको रिकमेंड करते हैं शैशे वगैरह गोलियां देने, क्योंकि एक दिन में इतना जल्दी वो पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, बाहर से सप्लीमेंट लेंगे तभी विटामिन डी पूरा होता है। ठीक है, तो इसको फिर मेंटेन रखना है डॉक्टर से बात करके। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने साल के बाद दोबारा चेक कराओगे, कम हो गया फिर ले लिया, फिर कम हो गया फिर ले लिया, ऐसे कभी हड्डियां कमजोर, कभी ऐसे मजबूती नहीं आती हड्डियों के अंदर। ठीक है, साफ सी बात है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करके हमेशा अपने विटामिन डी को पूरा रखना है। इसका बहुत बड़ा रोल है, यानी कि ये मान सकते हैं ये बेस है, बॉडी का बेस बनाता है, इससे बेस बनता है बॉडी का, एक क्ले का काम करता है, जैसे होता है ना क्ले का काम करता है, सीमेंट मान के चलो बॉडी की ये सीमेंट है, यानी हेल्प करती है। जो कैल्शियम है, फास्फोरस है, इससे मिलकर हड्डियां बनती हैं। तो ये बॉडी को एक मजबूती प्रदान करता है विटामिन डी। विटामिन डी हमेशा पूरा होना चाहिए। इसको ये मान के चलो कि इससे आपकी जितनी हड्डियां मजबूत होंगी उतनी लंबी आपकी उम्र होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो। तो के लिए धन्यवाद।